डॉक्टर नवीन, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि 9 दिन से लगातार संघर्ष जारी है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने की दिशा में अब क्या हम सही तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया था वो हमारा फेल हो गया, और उसके बाद और मशीनें मंगाई गई और हमने 5 तरफ से ट्राई किया है। हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीच में मलबा गिर रहा है उसको हटाया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट ऑक्सीजन और रास्ता और ये सब हमें मिल सके। और वर्टिकल भी हमारा चल रहा है साथ साथ पाइपिंग का। तो अब देखते हैं, उम्मीद है, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्कर हमारे अच्छी पोजीशन में है, नंबर 1। नंबर 2, उनको फूड, ऑक्सीजन, लाइट वगैरह दी जा रही है। नंबर 3, मेडिसिन भी दी जा रही है और सांत्वना भी दी जा रही है। और इसके अलावा जो है हमारी टीमें बिल्कुल तैयार है। मैं समझता हूँ जो पहले भी मैंने कहा था, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह है कि 20, 25, 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। और ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जैसा कि अभी और भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लगातार कई चैनल से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग सेफली इनको निकाल लेंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ। जी डॉक्टर सत्येंद्र, 5 तरीके से 5 जगहों से ड्रिलिंग की जा रही है और उसके बाद में इन श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। क्या आप इसको बारीकी से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से ड्रिल किया जाएगा? मान लीजिए एक टनल है, वहां पर अगर आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आप उसको ड्रिल कर रहे हैं, तो एक ये भी तो खतरा है कि क्योंकि पहाड़ है, अगर आप ड्रिल कर रहे हैं चारों तरफ से तो वो पहाड़ दरक भी सकता है और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी संभावनाएं कितनी है? जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मेरी पीएचडी भी इसी क्षेत्र से है। तो इसमें जो रॉक टाइप हैं बहुत ही वल्नेरेबल हैं, बहुत ही भुरभुरे टाइप के रॉक हैं। हाँ, लाइमस्टोन है, स्लेट है, सिस्ट है। तो इसमें ये सब संभावना है। लेकिन एक सवाल जो अभी रह के हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होगा कि देखिए, कोई भी प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमको साथ साथ ये बाकी के जो प्लान जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं स्टार्ट किए गए? मतलब तब भी हमको अल्टरनेटिव प्लान्स रखने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ की जियोलॉजी को देखते हुए, वहाँ की स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को देखते हुए, वहाँ की टेक्टोनिक फीचर्स को देखते हुए, वहाँ के रॉक की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए और पूर्व हिस्ट्री को देखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइड बाई साइड हमको अल्टरनेटिव प्लान्स 9 दिन पहले ही आरंभ कर देने चाहिए थे। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को अभी बुलाया गया है, पहले उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यदि उनसे पहले कंसल्ट किया गया होता तो उनके पास सब जियोलॉजी है, किस क्षेत्र में ड्रिल करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस क्षेत्र में ड्रिल नहीं करने से खराब होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता आरंभ से ही होनी चाहिए थी। इट मस्ट हैव बीन ए वेरी सिस्टमेटिक प्लान। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक प्लान फेल हो गया, दूसरा स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं ना, ये सब साथ में एकदम करने चाहिए थे प्लान। दूसरा मेरा कहना है कि चूंकि हम हर एक डिजास्टर आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे उत्तर काशी का, उत्तराखंड का, तो इसमें ये इट्स ए लैंड ऑफ डिजास्टर्स। तो यहाँ पे ये सब चीजें करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट है, लेकिन एक रोड कंस्ट्रक्शन में मैंने इसके ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये मैं एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिल्स, और एक उत्तराखंड में जो 2013 में जो डिजास्टर हुआ था उसके बारे में भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और उसमें हमने सिस्टमेटिक बड़े साफ तरीके से, और इवन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को हिमालय के अंदर, जो कि सबसे नया पहाड़ है, दरकता हुआ पहाड़ है, उसके अंदर हमको अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। अब 1 किलोमीटर यदि रोड कंस्ट्रक्ट होता है हिमालय के अंदर, तो आपको मालूम है 60,000 क्यूबिक फीट ऑफ डेब्रीज, जो मलबा है 60,000 क्यूबिक फीट मलबा निकलता है, वो कहाँ जाता है? तो इस चीज़ों को सबकी तवज्जो देने की आवश्यकता है। ठीक, ये भी जो प्लान अभी जो स्टार्ट किए हैं, भगवान करे सक्सेसफुल हो, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपने सही कहा कि जब भी इस तरह की टेक्टोनिक फीचर्स होती हैं, इस तरह की जियोलॉजी वहां पर है और इस तरह के भुरभुरे पहाड़ है, कभी भी दरक सकते हैं। तो उसको सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जाहिर तौर पर उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अक्षय ध्यान में रखा जा रहा होगा।
ये जो एक पॉइंट बिल्कुल, निकलकर सामने आया, इसको लेकर किस तरह सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि इसीलिए पहले फूक फूक के कदम रखे जा रहे थे, क्योंकि वहां से जब आगे बढ़ रहा था ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, उस दौरान में और जो कंस्ट्रक्शन था वो गिरने लगा था, जिस कारण से वहीं पे रोका भी गया। एक ये था कि वो आप जो मशीन थी वो रुक गई, और एक ये भी था कि वहां से फिर से जो मलबा था वो गिर रहा था। नहीं, मलबा तो चूंकि मैंने जैसे भी बताया कि यहाँ की जो टेक्टोनिक, यहाँ की जो जियोलॉजी है, बड़ी डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। सेंसिटिव। वहां पर अक्षय इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि वहां क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। अक्षय, देखिए, एहतियात तो बरते जा रहे हैं। जब हादसा हो गया है तो उससे पहले जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे NSIDCL के, जो पुराने प्रोजेक्ट मैनेजर थे, अब नए आ चुके हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जब रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें कहा था कि ये जो एरिया है वो पूरे तरह से वल्नरेबल है और यहाँ पर कई लूज पॉइंट्स है। तो कोशिश यहाँ से नहीं करनी चाहिए कि यहाँ हम लोग टनल बनाएं। लेकिन बाद में जब नए प्रोजेक्ट मैनेजर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ठीक है और हम लोग काम कर सकते हैं। काम शुरू हुआ और लगभग कंप्लीट होने के कारण पहले लगभग ये मान चलिए कि 500 से 600 मीटर का ही डिस्टेंस है जिसको कि कवर करना है, और दोनों ओर से टनल खोदी जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन क्या है कि बीच में बहुत लूज पॉइंट्स होने के कारण ये दिक्कतें आई हैं, और यही वजह रही है कि जब अब हादसा हो गया है, उसके बाद जब ड्रिलिंग की जा रही है या फिर अगर मशीन से जब काम करना शुरू किया गया तो फिर मिट्टी गिरने की और रॉक्स गिरने की घटनाएं सामने आई। इसलिए अब थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तो मज़दूरों को बचाना है। अगर मजदूर वहाँ नहीं होते तो फिर खुदाई दूसरी तरीके से की जा सकती थी, लेकिन एक मजदूर बचाना है, दूसरी तरफ से ये देखना है कि उनको कोई क्षति ना हो और पहाड़ फिर से न दरके। ये जरूर एहतियात बरता जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि पहले पतले पाइप से वहाँ तक रिच पॉइंट बनाया जाए और उसके बाद मोटे पाइप को डाला जाएगा। तो अब साफ तौर पर है कि लगभग 6 एजेंसियां अभी तक सक्रिय हो चुकी हैं। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो टनल एजेंसी है वो सक्रिय हो चुकी है। वाडिया इंस्टीट्यूट जो 8वां होगा, मतलब 8 एजेंसी के आसपास अब जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही सफलता मिल सकती है। हालांकि अभी जो कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन कम से कम लग सकते हैं जब मजदूरों के पास रीच पहुंच पाएगी। साफ तौर पर है कि जब ड्रिलिंग ऊपर से की जाएगी तो फिर ऐसा ना हो कि वहां से फिर कोई मिट्टी या फिर रॉक्स गिरे, क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो फिर मजदूरों के जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए अब कवायद ये की जा रही है कि सुरक्षित तरीके से ड्रिलिंग किया जा सके और पहले अप्रोच तक पहुंचा जाए और उसके बाद फिर धीरे धीरे मजदूरों को निकालने की कवायद की जाए। जी डॉक्टर सत्येंद्र, अभी आप सिचुएशन अंदर की किस तरह से समझ पा रहे हैं? ये जो अभी अंदर पाइप डाले जाएंगे उसके बाद में रेस्क्यू किया जाएगा, मैं अगर आपसे समझना चाहूं तो ये किस तरीके से इसका पूरा एग्जीक्यूशन रहने वाला है? देखिए, अभी क्योंकि 9 दिन पहले ही हो चुके हैं, 9 दिन में उन लोगों की क्या हालत होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं जी। ये अभी जो पाइप अंदर जाएंगे, पाइप से अभी जो ये मशीन जिससे ड्रिल मशीन है इससे ड्रिल करके उसके साथ साथ पाइप अंदर भेजेंगे, क्योंकि पाइप के रास्ते ही वो लोग निकल सकते हैं। अगर नहीं तो कभी भी हादसे का वो कभी भी वो पत्थर दरक सकता है, पहाड़ दरक सकता है और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बड़ा ही सिस्टमेटिक, बड़ा ही माइनर और बड़ा ही मतलब पेचीदा मामला है। इसमें कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की जियोलॉजी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही वल्नरेबल टाइप की जियोलॉजी है। वहाँ के पहाड़ बहुत ही भुरभुरे टाइप के पहाड़ हैं और उसमें फॉल्ट्स हैं, थ्रस्ट हैं, दूसरे टेक्टोनिक फीचर्स मतलब ये कह रहे कि अगर ज्यादा फोर्सफुली डील किया गया तो भरभरा के वो पहाड़ गिर सकता है और फिर जो चांसेस हैं बिल्कुल उसकी संभावना है। वहाँ फिर उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और साइड बाय साइड हमको अल्टरनेटिव 2-3 अभी जैसे आप बता रहे हैं 5 जगह पे या 9 जगह पे जहाँ जितनी जगह से वो ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो ठीक है, एक प्लान फेल होता है दूसरा, लेकिन ये प्लान जो है, मेरा कहने का मतलब है ये स्टार्टिंग में ही हमको आरंभ कर देने चाहिए थे।